नमस्कार, स्वागत, अभिनंदन है आप सभी का। मैं सुरेंद्र आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ अपने एक नई वीडियो, एक नई जानकारी में। दोस्तों, फिर मैं आपके सामने एक नई वीडियो, एक नई खबर के साथ आया हूँ। आशा करता हूँ आप लोगों को मेरी वीडियो और खबर काफी पसंद में। दोस्तों महाशिवरात्रि आने वाली है और महाशिवरात्रि पर्व की पौराणिक और पौराणिक कथा मैं आपके लिए लेकर आया हूँ। आशा करता हूँ कि आप लोगों को मेरी ये कथा काफी अच्छी लगेगी। दोस्तों, यह कथा हमें महाशिवरात्रि के दिन अवश्य सुनना चाहिए। तो चलिए दोस्तों, अब कथा को प्रारंभ करते हैं। उससे पहले कथा प्रारंभ की जाए, आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दें, ताकि इस तरह की जो भी वीडियो मैं लेकर आऊँ उसकी नोटिफिकेशन आप तक आती रहे और आप मेरी हर वीडियो का आनंद लेते रहें मेरे दोस्तों। तो एक बार प्रेम से बोलें, ओम नमः शिवाय, जय महाकाल की। महाशिवरात्रि व्रत की कथा। पूर्व काल में चित्रभानु नाम का एक शिकारी था। जानवरों की हत्या करके वह अपने परिवार को पालता था। वह एक साहूकार का कर्जदार था, लेकिन उसका ऋण समय पर ना चुका सका। क्रोधी साहूकार ने शिकारी को शिव मठ में बंदी बना लिया। संयोग से उस दिन शिवरात्रि थी। शिकारी ध्यान मग्न होकर शिव संबंधी धार्मिक बातें सुनता रहा। चतुर्दशी को उसने शिवरात्रि व्रत की कथा भी सुनी। शाम होते ही साहूकार ने उसे अपने पास बुलाया और ऋण चुकाने के विषय में बात की। शिकारी अगले दिन सारे ऋण लौटा देने का वचन देकर बंधन से छूट गया। अपनी दिनचर्या के भांति वह जंगल में शिकार के लिए निकला, लेकिन दिन भर बंदी गृह में रहने का भूख प्यास से व्याकुल था। शिकार खोजते वह बहुत दूर निकल गया। जब अंधकार हो गया तो उसने विचार किया कि रात जंगल में बितानी पड़ेगी। वह वन के एक तालाब के किनारे एक बेल के पेड़ के ऊपर चढ़कर रात बिताने का इंतजार करने लगा। बेलू वृक्ष के नीचे शिवलिंग था, जो कि बेल पत्तों से ढका हुआ था। शिकारी को उसका पता ना चला। पड़ाव बनते उसने जो टहनियां तोड़ी वह संजोग से शिवलिंग पर गिरती चली गईं। इस प्रकार दिन भर भूखा प्यासा शिकारी का व्रत भी हो गया और शिवलिंग पर बेलपत्र भी चढ़ गए। एक पहर रात्रि बीत जाने पे एक गर्भिणी हिरनी तालाब पर पानी पीने पहुंची। शिकारी ने धनुष पर तीर चढ़ाकर जो ही प्रतिज्ञा खींची, हिरनी बोली, मैं गर्भिणी हूँ, शीघ्र ही प्रसव करूंगी। तुम एक साथ दो जीवों की हत्या करोगे, जो ठीक नहीं है। मैं बच्चों को जन्म देकर शीघ्र ही तुम्हारे समझ प्रस्तुत हो जाऊंगी, तब मार लेना। शिकारी ने प्रतिज्ञा ढीली कर दी और हिरनी जंगल की झाड़ियों में लुप्त हो गई। प्रतिज्ञा चढ़ाने और ढीली करने का कुछ बेलपत्र अन्यास ही टूटकर शिवलिंग पर गिर गए। इस प्रकार उसने अनजाने में ही प्रथम प्रहर का पूजन भी संपन्न हो गया। कुछ ही देर बाद एक और हिरनी उधर से निकली। शिकारी की प्रसन्नता का ठिकाना ना रहा। समय पाने पर उसने धनुष बाण चढ़ाया। तब उसे देख हिरनी ने विनम्रता से निवेदन किया, हे शिकारी, मैं थोड़ी देर पहले ही ऋतु से निर्मित हुई हूँ, कामातुर बेहद हूँ। अपने प्रिय की खोज में भटक रही हूँ। मैं अपने पति से मिलकर ही शीघ्र तुम्हारे पास आ जाऊंगी। शिकारी ने उसे भी जाने दिया। 2 बार शिकार को खोकर उसका माथा ठनका। वह चिंता में पड़ गया। रात्रि का आखिरी पहर बीत रहा था। इस बार भी धनुष से लगकर कुछ बेलपत्र शिवलिंग पे जा गिरे तथा दूसरे पहर का भी पूजन संपन्न हो गई। तभी एक अन्य हिरन अपने बच्चों के साथ उधर से निकली। शिकारी के लिए स्वर्णिम अवसर था। उसने धनुष पर तीर चढ़ाने में देर नहीं लगाई। वह तीर छोड़ने ही वाला था कि हिरनी बोली, हे शिकारी, मैं इन बच्चों को इनके पिता के हवाले करके लौट आऊंगी। इस समय मुझे मत मारो। शिकारी हंसा बोला, सामने आए शिकार को छोड़ दूं? मैं ऐसा मूर्ख नहीं हूँ। इससे पहले मैंने 2 बार अपने शिकार खो चुका हूँ। मेरे बच्चे भूख प्यास से व्यग्र हो रहे होंगे। उत्तर में हिरनी ने कहा कि मैं जैसे तुम अपने बच्चों को ममता सता रही है, ठीक वैसे ही मुझे भी। हे शिकारी, मेरा विश्वास करो, मैं इन्हें इनके पिता के पास छोड़कर तुरंत लौटने की प्रतिज्ञा करती हूँ। हिरनी का दीन स्वर सुनकर शिकारी को उस पर दया आ गई। उसने उसी मिर्गी को भी जाने दिया। शिकारी के अभाव में तो भूखा प्यास से व्याकुल शिकारी अनजाने में बेल वृक्ष पर बैठा बेल पर तोड़ नीचे फेंकता जा रहा था। कौ फटने की हुई तो एक हिस्ट पुष्ट मिर्ग उसी रास्ते पे आया। शिकारी ने सोच लिया कि इसका शिकार वह अवश्य करेगा। शिकारी की तनी प्रतिज्ञा देखकर मिर्ग विनती स्वर में बोला, शिकारी, तुमने मुझे पूर्व आने वाली 3 मिर्गियों के छोटे छोटे बच्चों को मार डाला है, तो मुझे भी मारने में विलंब ना करो, ताकि मुझे उनके वियोग में एक क्षण भी दुख सहना ना पड़े। मैं उन हिरनियों का पति हूँ। यदि तुमने उन्हें जीवन दान दिया है तो मुझे भी कुछ क्षण का जीवन देने की कृपा करो। मैं उनसे मिलकर तुम्हें समक्ष उपस्थित हो जाऊंगा। मिर्ग की बात सुनते शिकारी के सामने पूरी रात घटना चक्र घूम गया। उसने सारी कथा मिर्ग को सुना दी। तब मिर्ग ने कहा, मेरी 3 पत्नियां जिस प्रकार प्रतिज्ञाबद्ध होकर गई हैं, मेरी मृत्यु से अपने धर्म का पालन नहीं कर पाएंगी।
तथा जैसे तुमने उन्हें विश्वास पात्र मानकर छोड़ा है, वैसे ही मुझे भी जाने दो। मैं उन सब के साथ तुम्हारे सामने शीघ्र ही उपस्थित होता हूँ। शिकारी ने उसे ये भी जाने दिया। इस प्रकार प्रातः हुआ ही उपवास, रात्रि जागरण तथा शिवलिंग पर बेल पर चढ़ाने से अनजाने में शिवरात्रि की पूजा पूर्ण हो गई। पर अनजाने में ही की गई पूजन का परिणाम उसे तत्काल मिला। शिकारी का हिंसक हृदय निर्मल हो गया, उसमें भगवत शक्ति का वास हो गया। थोड़ी ही देर बाद वह मृग सप्तका शिकारी के समक्ष उपस्थित हो गया ताकि वह उनका शिकार कर सके। किंतु जंगली पशुओं की ऐसी सत्यता, सात्विकता एवं सामूहिक प्रेम भावना देखकर शिकारी को बड़ी ग्लानि हुई। उसने मृग परिवार को जीवन दान दे दिया। अनजाने में शिवरात्रि का व्रत का पालन करने पर भी शिकारी को मोक्ष की प्राप्ति हुई। जब मृत्यु काल में यमदूत उसका जीव को ले जाने के लिए आए तो शिवगणों ने उन्हें वापस भेज दिया तथा शिकारी को शिवलोक ले गए। शिव जी की कृपा से अपने इस जन्म में राजा चित्रभानु अपने पिछले जन्म को याद रख पाए तथा महाशिवरात्रि के महत्व को जानकर उसका अगले जन्म में भी पालन कर पाए। क्या है महाशिवरात्रि की कथा का संदेश? शिकारी के कथानुसार महादेव तो अनजाने में किए गए व्रत को भी फल दे देते हैं, पर वास्तव में महादेव शिकारी के दया भाव से प्रसन्न हुए। अपने परिवार को कष्ट का ध्यान होते हुए भी शिकारी ने मृग परिवार को जाने दिया। यह करुणा ही वस्तुतः उस शिकारी को उन पंडितों एवं पुजारियों को उत्कृष्ट बना देती है जो कि शिवरात्रि में जागरण, उपवास एवं दूध, दही एवं बेलपत्र आदि द्वारा शिव को प्रसन्न कर लेना चाहते हैं। इस कथा में सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इस कथा में अनजाने में हुए पूजन पर विशेष बल दिया गया है। इसका यह यह नहीं है कि शिव को किसी प्रकार से किए गए पूजन को स्वीकार कर लेते हैं अथवा भोलेनाथ जाने अनजाने में भी पूजन को भेद नहीं कर सकते हैं। वास्तव में वह शिकारी शिव पूजन नहीं कर रहा था। इसका यह किसी भी तरह किसी का फल की कामना भी नहीं कर रहा था। उसने मृग परिवार का समय एवं जीवन दान दे दिया जो कि शिव पूजन के समान है। शिव का अर्थ ही कल्याण होता है। वो निरीह प्राणियों का कल्याण करने का कारण हुआ शिव तत्व में वो जान पाया था उसका शिव से साक्षात्कार हुआ। परोपकार करने के लिए महाशिवरात्रि का दिवस होना भी आवश्यक नहीं है। पुराण में 4 प्रकार के शिवरात्रि पूजन का वर्णन है। मासिक शिवरात्रि, प्रथम आदि शिवरात्रि तथा महाशिवरात्रि। पुराण वर्णित में अंतिम शिवरात्रि तथा नित्य शिवरात्रि वस्तुतः प्रत्येक रात्रि ही शिवरात्रि है। अगर हम उन पर परम करें आशुतोष भगवान में स्वयं को लीन कर दें तथा कल्याण मार्ग का अनुसरण करें तो वह शिवरात्रि का सच्चा व्रत है। प्रेम से बोलो ओम नमः शिवाय। जय महाकाल की, जय भोलेनाथ की। इसके साथ ही मेरी ये कथा और मेरी ये वीडियो यही समाप्त होती है। मैं दोस्तों आशा करता हूँ कि आपको ये शिव पुराण, शिव कथा, शिवरात्रि की कथा आपको पसंद आई हो। यदि कथा आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करें। चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ ही साथ बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि इस तरह की जो भी वीडियो मैं लेकर आऊँ उसकी नोटिफिकेशन आप तक यूँ ही आती रहे। आप यूँ ही मेरी हर वीडियो का आनंद लेते रहें। थैंक यू।